नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। इस वक्त हमारी टीम संझौली में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विकास चौधरी जी, जो कि इस क्षेत्र के जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार 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 सर जी। न्यूज़ सुपर 7 को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले विकास जी का मैं आपको परिचय करा दूं कि इस क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं सब में शिक्षित ये उम्मीदवार हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इनसे बातें करें और जाने कि क्या इनका विकास का मोटो है और किस स्तर से ये विकास करना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल आपसे यही होगा कि आप चूँकि एजुकेटेड हैं तो आप अपने दृष्टि से किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह का विकास होना चाहिए गाँव पे। सौरभ जी, मैंने कल ही माइक हम पकड़ लेते हैं। मैंने कल ही घोषणा पत्र रिलीज़ किया हुआ है जी। उसमें 12 पॉइंट डाले हुए हैं जी। आप सब लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, मेरे फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग ज़रूर पढ़िए उस चीज़ को। फिर भी मैं कुछ बातें पॉइंट्स उसके बारे में बता दूं, जैसे कि घोषणा पत्र पे चर्चाएं होंगी, लेकिन मेरा जो पहले सवाल है कि किस तरह का विकास गाँव में होना चाहिए। हाँ। एक एजुकेटेड पर्सन के नाते आप ये बताइए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, जो सब सारे किसान भाई मेरे परेशान हैं, उसकी कालाबाजारी बंद कराया जाएगा और सरकारी दर पे दिलाया जाएगा, रेट पे दिलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, युवाओं के लिए संझौली ब्लॉक में स्पोर्ट्स क्लब का इंतजाम किया जाएगा। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पे अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा केंद्र खुले जाएंगे जो 24 आवर्स चलेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ये क्षेत्र का जितने भी परियोजनाएं चल रहे हैं उस परियोजनाओं को ढंग से निरीक्षण किया जाएगा और उनका समीक्षा करके बेहतर ढंग से किया जाएगा। मेरा मानना है कि जिला परिषद का काम नली गली बनाना नहीं है, एक बेटर प्लानिंग करना है। एक्चुअल देखा जाए सौरभ जी कि जिला परिषद का काम क्या है, तो आप देखेंगे कि उसमें प्लानिंग करते हैं जिला परिषद कि जिला परिषद में क्या बेटर प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि अब मेरे जीतने के बाद संझौली ब्लॉक में सारे काम प्लानिंग से होंगे। अभी तक कोई भी काम प्लानिंग से नहीं होते। ठीक है। प्लस हमारे जो मुद्दे रखे हैं आप उसको देखिए, आप उसको घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाइए। उससे लोगों को मेरे बारे में काफ़ी पता चलेगा कि मैं कितना विकास करना चाहता हूं। मेरे सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं उसमें। जी, तो हम आपका अभी पढ़ रहे थे जो भी आपने घोषणा पत्र लिखा है और आपने रिलीज़ किया है, तो उसमें आपने एक बात लिखी है कि रोज़गार के लिए आप काम करेंगे। तो अपने क्षेत्र में आप किस तरह का रोज़गार देख पा रहे हैं? सर, सबसे बड़ी लड़ाई रोज़गार की लड़ाई है और रोजी रोटी की लड़ाई है। मैं क्षेत्र में हर जगह हर गाँव में जा रहा हूँ, सब कहता हूँ जा बबुआ रोजी रोटी का इंतज़ाम करल जा, रोजी रोटी का इंतज़ाम करा जाए। रोजी रोटी के इंतज़ाम के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया प्लानिंग है। मैं बाहर रह चुका हूँ, बहुत सारे देश विदेश घूम चुका हूँ इसी उम्र में। प्लानिंग हमारे दर्शकों के सामने रख दिया जाए। जैसे कि संझौली ब्लॉक पे आपका तालाब है, तालाब के आजू बाजू अगर ब्लॉक दुकान बना के और वहाँ पे टूरिज़्म को इफेक्ट किया जाए तो कम से कम मेरा मानना है कि वहाँ पे 100 दुकानें चलेगी। 100 दुकानों का मतलब है 100 परिवार। 100 दुकानों का मतलब है 100 परिवार। अगर 100 परिवारों को वहाँ से रोजी रोटी दिया जाए एक टूरिज़्म स्पॉट्स बना के, तो हमारे संझौली ब्लॉक में काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। प्लस दूसरा, यहाँ के युवाओं को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। सरकार बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें देती है जिसके लाभ युवा नहीं ले पाते हैं। मैं सारे युवाओं को संबोधित करके बोलना चाहता हूँ कि आप आइए, मिलिए मेरे से। मेरे पास सारे वो डिटेल पड़े हैं, मेरे पास सारे वो चीज़ें पड़ी हैं जिससे युवाओं को लाभ हो सकता है, स्टूडेंट को लाभ हो सकता है, किसान भाइयों को लाभ हो सकता है। सरकार बहुत फंडिंग देती है पर आपको लेने आना चाहिए तो ना। जी, आपके हर एक लाइन में कुछ न कुछ ऐसा हमको दिखा, जैसा कि आपने लिखा है कि खाद की कालाबाजारी ख़त्म करेंगे, रिश्वत ख़त्म करेंगे। यानी कि यहाँ पे इस ब्लॉक में रिश्वत चल रहा था, कालाबाजारी चल रही थी, तभी तो आप ख़त्म करने का बात कर रहे हैं। आप सीधे तौर पे इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि कालाबाजारी और रिश्वतखोरी यहाँ चल ही रहा है। ये जो रिश्वत का प्रॉब्लम है ना सर, ये हमारे संझौली ब्लॉक का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले संझौली ब्लॉक से रिश्वतखोरी कम किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जनता कैसे विश्वास करे कि आपके आ जाने के बाद रिश्वतखोरी ख़त्म हो जाएगी? मैं वो बंदा हूं जो हर लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं। मैं अपनी लड़ाई
जन जन तक पहुंचाऊंगा। कोई भी मुद्दा होगा आप हमसे मिलिए, आप हमें बताइए, हम लोग मेरे साथ एक कदम मिलाएंगे, मैं 10 कदम मिला के उसको उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपके यहाँ संझौली में भी, तो सभी लोग जनता के बीच आप ही की इतना मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि हमको भी वोट दे दीजिए, हम भी आएंगे तो ये सब ख़त्म कर देंगे, आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो जनता विकास जी पर ही क्यों भरोसा करे, आखिर क्यों? जनता को एक युवा पे भरोसा है। मेरा मानना है कि जब तक से समाज में युवा को भागीदारी आप नहीं देंगे, समाज में विकास होना असंभव है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के युवाओं में जो जोश है इस बार सरकार बदलने की, वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं आप सबको बता दूँ कि विकास नहीं करेगा तो कौन करेगा विकास। एक और मेरा सवाल होगा कि आपने शिक्षा को लेकर के लिखा है, तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर के आपका क्या प्लानिंग होगा इस क्षेत्र? शिक्षा के स्तर पर हम बाहर से लोगों को बुलाएंगे जो क्रैश कोर्स और बढ़िया कोर्स कराते हों, मतलब उनकी समीक्षा करके नई नीति और नए लोगों से, मतलब महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बड़े प्रोग्राम रखे जाएंगे ताकि हमारे बच्चे दूसरे जगह के लोगों से इंटरेक्ट करें, मिले, समझे उस बात को कि दूसरे जगह पे शिक्षा की लेवल क्या है, क्या स्टैंडर्ड है। हम मुंबई से बुला देंगे, हम दिल्ली से लोगों को बुला देंगे। आप देखिए कि वहाँ का एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन में क्या फ़र्क है। जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब उनको पता चलेगा कि यहाँ का शिक्षा लेवल और वहाँ की शिक्षा लेवल में क्या फ़र्क है। जैसे आप देख रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं, IPL के आने की वजह से हमारे जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं सब आजकल स्टार बन गए हैं। तो वैसे ही जब तक से हम अपने लोगों को मिक्स नहीं करेंगे, दूसरे समाज के लोगों से, तब तक को उनको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। जी, तो आपको लगता है कि ये आपका प्लानिंग वर्क करेगा इस क्षेत्र के लिए? क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये एक्चुअली थोड़ा सा हाई लेवल प्लानिंग हो जा रहा है ये, और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बाहर से लोगों को मिलाना है, इंटरेक्ट कराना क्वाइट डिफ़िकल्ट। कैसे कर पाएंगे? कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है विकासी को। सौरभ जी, हम ये करके दिखाएंगे, लोगों को भरोसा है मुझ पे और मैं ज़रूर करूँगा। आपसे ये मेरा ये वादा है। मैं ऐसे लोगों को बहुत सारे जानता हूँ जो शिक्षा के उस स्तर पे हैं और वो मेरे बच्चों को आके पढ़ाने के लिए या कुछ समय देने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे कहने पे या समाज के नाम पे दौड़े चले आएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देने, उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप सुन रहे थे विकास जी को, जिन्होंने संझौली में विकास करने का पूरा बहुत सारा प्लानिंग कर रखा है। देखते हैं क्या कुछ होता है, जनता इनको मौका देती है तो क्या कुछ करते हैं। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।